HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक जो हर फाइनेंशियल प्लानर, हर फाइनेंशियल एडवाइजर की हिट लिस्ट में था। पिछले महीने जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर डिसाइड हुआ तो दोनों ही कंपनीज के स्टॉक में 15 से 20% तक का उछाल देखने को मिला। उसके बाद इन स्टॉक्स में भारी गिरावट आई। तो क्या अभी आपको HDFC बैंक या HDFC लिमिटेड में निवेश करना चाहिए? क्या इस मर्जर से इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में फायदा होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पहले HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानते हैं। HDFC लिमिटेड यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में लोगों को यह सिखाया कि होम लोन लेकर भी अपना घर बनाया जा सकता है और इसके लिए आपको रिटायरमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। 1990 में लिबरलाइजेशन होने के बाद HDFC ने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक उतने एफिशिएंट नहीं है और फिर आया HDFC बैंक और देखते ही देखते HDFC बैंक इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। अभी की बात करें तो HDFC ऑलरेडी HDFC बैंक में 21% होल्ड करता है और मर्जर के बाद इससे HDFC बैंक का और 41% स्टेक मिल जाएगा। मर्जर के बाद जो HDFC के शेयर होल्डर्स है उन्हें 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक की मर्जर की बात तो कई सालों से चल रही थी, पर फाइनली अभी ये कंपनीज मर्जर के लिए एग्री हुए हैं। पर अभी क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन है RBI के रेगुलेशंस। HDFC लिमिटेड एक NBFC है और HDFC बैंक ऑब्वियसली एक बैंक है। RBI बैंक्स पर ज्यादा रोक टोक लगाता था NBFC के मुकाबले। इस कारण NBFC का बिजनेस मॉडल अच्छा था, लेकिन 2018 में हुए IL&FS क्राइसिस के बाद RBI के रूल्स रेगुलेशंस बैंक्स और NBFC के लिए लगभग सेम ही हो गए। तो सेम तरह के दो बिजनेस रन करने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा रीजन है इंडिया में होम लोन का बढ़ता हुआ डिमांड। अगर आप किसी बैंक से पूछेंगे कि उसका फेवरेट काम क्या है तो वो कहेगा होम लोन देना। होम लोन बैंक का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और इसमें डिफॉल्ट के चांसेस भी ना के बराबर है। पर HDFC बैंक ये लोन डायरेक्टली नहीं दे पा रहा था क्योंकि HDFC लिमिटेड इसी बिजनेस में था। तो HDFC बैंक के पास होम लोन के लिए जो भी आता था उसे वो HDFC लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर देता था, जिसके लिए HDFC बैंक को एक कमीशन मिलता था। और HDFC लिमिटेड ये लोन तो दे रही थी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दे रही थी क्योंकि NBFC का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक से ज्यादा होता है। वहीं बैंक के पास इंटरेस्ट फ्री पैसा आता है। कैसे? सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट से। सेविंग्स अकाउंट पर बैंक सिर्फ 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है और करेंट अकाउंट पर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। NBFC को सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है और इसी वजह से उन्हें मार्केट से ज्यादा पैसे उठाने पड़ते हैं और इससे उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है। तो मर्जर के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अब HDFC बैंक होम लोन दे पाएगी और वो भी कम इंटरेस्ट पर। तीसरा रीजन है बैड लोन। HDFC बैंक का ज्यादातर लोन रिटेल लोन है, यानी ये लोन आपके और मेरे जैसे लोगों को दिया गया है। इससे ये बैंक हमेशा फायदे में रहती थी, पर पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोग अपने लोन और इंटरेस्ट चुका नहीं पाए। तो बैंक ने बहुत सारे लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया, यानी किसी के लोन के टर्म बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया या लोन के किसी और टर्म्स को चेंज कर दिया। HDFC बैंक का रिस्ट्रक्चर लोन लगभग 25,000 करोड़ का है। वहीं ICICI बैंक जो कि HDFC बैंक का कंपटीटर है, उसका रिस्ट्रक्चर लोन सिर्फ 7,900 करोड़ का ही है। अगर अभी आप देखें तो HDFC बैंक के लिए ये एक बड़ी लायबिलिटी है, लेकिन मर्जर के बाद HDFC बैंक की बैलेंस शीट अच्छी खासी बढ़ जाएगी और ये 25,000 करोड़ कंपनी के टोटल बैलेंस शीट का सिर्फ एक छोटा परसेंटेज ही रह जाएगा। तो ये था मर्जर होने का मेन रीजन। अब बात करते हैं मार्केट की। मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद ही दोनों ही कंपनीज में अच्छा उछाल आया और इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने लगे, जिससे शेयर प्राइस में गिरावट आना शुरू हुआ। फिर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे ना आने पर इन शेयर्स में और गिरावट देखने को मिली। मर्जर के बाद HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो सकता है। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए आपको लोन दिए 10% पर, यही 100 रुपए बैंक ने किसी से 6% पे लिए थे, तो बैंक को टोटल 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ। मर्जर के बाद ये मार्जिन कम हो जाएगा क्योंकि होम लोन पर बैंक को लगभग 8% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक को लगभग 40% का इंटरेस्ट मिलता था और पर्सनल लोन पे लगभग 12 से 14% तक का इंटरेस्ट मिलता है। मर्जर के बाद HDFC बैंक के खाते में बहुत सारे होम लोन्स आ जाएंगे, जिसपे बैंक को सिर्फ 8% ही इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा और इसी डर से इन्वेस्टर ने सेल ऑफ करना स्टार्ट किया। पर क्या लॉन्ग टर्म इन कंपनीज के शेयर्स में फायदा हो सकता है? इसके लिए चलिए इन दोनों कंपनीज के वैल्यूएशन को देखते हैं। अप्रैल एंड में दोनों ही कंपनीज का PE लगभग 20 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के बराबर है, तो इसका वैल्यूएशन तो ठीक है। मर्जर के बाद हो सकता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाए, पर होम लोन्स में डिफॉल्ट रेट बहुत कम होता है। तो भले ही होम लोन पे बैंक को कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रेगुलर मिलता रहेगा और बैंक के पैसे डूबेंगे नहीं। इससे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव होगा।
आम आदमी या किसी भी कंपनी के लिए लोन एक लायबिलिटी होती है, पर बैंक के लिए दूसरों को दिए गए लोन उनके लिए एसेट्स होते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव होगा से मेरा मतलब है कि बैंक के हर एक रुपये पर दिए हुए लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि मर्जर के बाद दोनों ही कंपनीज के एक दूसरे को प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर सकते हैं, जिससे उनके नए कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट कम होगा। तो कंपनी के वैल्यूएशन भी सही है और इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।